नमः स्मे साराय स्वानि भूत्वा चकाशते चित्स्वभावाय भावाय शरीभावान्तरच्छते अनिन्धर्मणस्तत्त्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशताम् नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सोविसाफूडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की, एक जड़गवान आदिनाथ स्वामी की, एक जड़गवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ने समय सा जैसे अलौकिक ग्रंथ का सृजन किया। कुंद कुंद स्वामी ने किसी भी नवीन ग्रंथ समय सार की रचना नहीं की। भगवान कुंद कुंद देव ने वही समय सार लिखा है जिसे ऋषभ देव ने प्रारंभ किया था। निर्गंत जीवन ही समय सार है, समय सार ही निर्गंत है। अरहंतता की सिद्धि निर्गंतता से होगी, निर्गंतता की सिद्धि मित्र अरहंत बन के नहीं होती है, निर्गंत बन के अरहंत बनते हैं। अहो आश्चर्य! जिनको जन्म से ही 3 ज्ञान थे, जिन्हें बोध है मेरा निर्वाण नियत है, वे तीर्थंकर भी निर्वाण दीक्षा को और जा रहे हैं। निर्वाण जिनका नियत है, जिनके 2 कल्याणक हो चुके, परिपूर्ण निर्णय जिनके पास है, मेरा मोक्ष कोई टाल नहीं सकता है। यदि मोक्ष का निर्णय निर्णित है तो यह भी निर्णय है दिगंबर हुए बिना मोक्ष मिलता नहीं। अवस्थाएं कितनी बन सकती हैं, व्यवस्थाएं कितनी बन सकती हैं, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति दिगंबरत्व के बिना हो नहीं सकती। तिल तुस मात भी परवस्तु आत्मानंद में बाधा है। राजनीति पूरी प्रभु ने की, बेटों को राज्य सौंप दिया। ये सामान्य वस्तु नहीं है, ये सामान्य वस्तु नहीं है। पर वस्तु को छोड़ना ये सामान्य दृष्टि नहीं है। ज्ञान होना अलग विषय है,
भेद विज्ञान होना अलग विषय है। ज्ञान हर व्यक्ति के पास है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप पंच परावर्तन के कारण है। एक ज्ञान लोगों को है। जो सप्त व्यसन में तल्लीन है उसे भी बोध है सप्त व्यसन ठीक नहीं है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसे पाप का बोध ना हो, लेकिन विष्णु का बोध होना अलग विषय है। विष्णु से आत्मा का शोध होना अलग विषय है। उन ज्ञानियों का कभी निर्वाण नहीं है जिन्हें जानकारी है। उन जीवों का कभी निर्वाण नहीं होगा जिन्हें मात्र जानकारी है। निर्वाण उन ज्ञानियों का होगा जो जानकारी के साथ जीते हैं। हर व्यक्ति को मालूम है एक बार के अब्रह्म सेवन में 9 कोटि जीवों की हत्या होती है। एक बार के अब्रह्म सेवन में 9 कोटि जीवों की हत्या होती है, एक सबको मालूम है। लेकिन मित्र, शास्त्रों से जान लेना अलग विषय है, भीतर से ज्ञान होना अलग विषय है। वैराग्य का नाम शास्त्र ज्ञान नहीं है। वैराग्य का नाम शास्त्र ज्ञान नहीं है। वैराग्य का नाम आत्मज्ञान है। आत्मज्ञानम शम ज्ञानम, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा उस दिन पृथ्वी पर कौन संबंध, कौन रिश्ता, कौन बंधु, कौन सुबंधु, कौन परबंधु, मित्र संभल के सुनना, प्रभु वैराग्य से ओतप्रोत है। एक क्षण में नीलांजना की मृत्यु ने प्रभु को मृत्यु बोध करा दिया, ऐसा लोग कहते हैं। एक क्षण में नीलांजना की मृत्यु ने प्रभु को मृत्यु बोध नहीं कराया, प्रभु को अमृतत्व का बोध करा दिया। जिसकी मृत्यु होती है उसके साथ क्या जीना, जिसका विनाश होता है उसके साथ क्या जीना, जिसका संयोग पर वियोग होता है उसके साथ क्या रहना, जिसका संयोग नहीं वियोग नहीं उस आत्मद्रव्य के साथ रहना, ये मुमुक्षु का जीवन है। उसके लिए चाहिए गंभीर ज्ञान। ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि जिनकी होगी, ज्ञायक पर लक्ष्य जिनका होगा, वे जीव ही दिगंबरी दीक्षा में दिगंबर होकर रह पाएंगे। जिनके ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि होगी, ज्ञायक पर अचल दृष्टि होगी और प्रपंच से शून्य दृष्टि होगी, वे ही दिगंबर दीक्षा के बाद दिगंबरत्व के साथ जी पाएंगे। हे मित्र, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि नहीं है, वे दिगंबर भेष के साथ आडंबर में जी पाएंगे। प्रभु ने आडंबर मोक्ष मार्ग नहीं कहा, प्रभु ने दिगंबर मोक्ष मार्ग कहा। दिगंबर दीक्षा वही ले पाएगा जिसकी बुद्धि दिगंबरी होगी, जिसकी बुद्धि के भीतर नाना विकल्प संयोजित हुए हैं, नाना प्रकार की राजनीति के परिणाम हैं, और जिस जीव को ज्ञानियों शरीर के यश का किंचित भी राग है वो कभी दिगंबर के रूप में रह नहीं सकता। कभी नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। उपलब्धि पर कष्ट का वेदन नहीं होता। महात्मा बोले, उपलब्धि पर कष्ट का बोध नहीं होता, उपलब्धि पर कष्ट का भान नहीं होता, उपलब्धि पर पीड़ा नहीं सताती, उपलब्धि पर कष्ट होता ही नहीं है, उपलब्धि पर हर्ष ही हर्ष होता है।
जो माँ बेटा चाहती है, जो माँ बेटा चाहती है, वो प्रसूति में रोती नहीं है, मुस्कुराती है। प्रसूति की पीड़ा को झेलते हुए भी बेटे का मुख देखने का आनंद लूटती है। जिसे लाल का मुख देखने का भान है, वो प्रसूति की पीड़ा पर रोती नहीं। अनुभूति, उपलब्धि की अनुभूतियाँ कष्ट नहीं देती हैं। उपलब्धि की अनुभूतियाँ कष्ट नहीं देती हैं। जिस योगी को निज भगवान आत्मा की उपलब्धि दिखती है, उसे मित्र संसार के शीत गर्मी की पीड़ा नहीं देती। उसे मोक्ष तत्व का चेहरा दिखाई देता है। ओहो, कितनी पीड़ा 9 मास तक। एक छोटे से पत्थर को तुम लेके नहीं चल सकते 9 महीने। और एक बनने वाली माँ 9 मास तक अपने उदर में संतान के लिए जा रही है। जब 9 महीने प्रसूति की पीड़ा को सहन कर सकती जननी, तो मित्र ये निर्गंत तपोधन संतान की संतति को नहीं देखना चाह रहे हैं। अनादि गायक की संतति को देखने की दृष्टि से उनका लक्ष्य बन चुका है कि जीवन में पीड़ाएं उन्हें होती हैं जिन्हें पुरुषार्थ पर लाभ नहीं होता है। पीड़ाएं उन्हें होती हैं जिन्हें पुरुषार्थ पर लाभ नहीं होता है। पीड़ाएं उन्हें नहीं होती हैं जिन पुरुषार्थ पर लाभ होता है। पुरुषहीनों के पर पुरुषार्थ करने वाले दीन लोग होते हैं। महात्मा निर्गंत सागर जी पुरुषहीनों पर पुरुषार्थ करते दीन, पुरुषहीनों पर पुरुषार्थ करते दीन, पुरुषहीनों पर पुरुषार्थ करते दीन, और पुरुषार्थ पर पुरुषार्थ करते हैं महापुरुष महाव्रती, जिनमें पुरुषत्व ही नहीं है। उनके लिए पुरुषार्थ कहाँ गए श्री हंस पंडित जी? जिनमें पुरुष ही नहीं, उन पर पुरुषार्थ। मित्र, इसमें पुरुष है। सौधर्मेंद्र, मित्र खड़ा हो जा। तेरे मुकुट में पुरुष है, आपके मुकुट में पुरुष है, मुद्रिकाओं में पुरुष है, पोशाक में पुरुष है। ओहो, आपकी सुधर्म सभा में पुरुष है। सुधर्म सभा में पुरुष है। यानी विमानों में पुरुष है, यानों में पुरुष है, महलों में पुरुष है, महलों में पुरुष है। हे बीतरागी श्रमणों, तुम्हारी पिच्छी में पुरुष है, तुम्हारे कमंडल में पुरुष है, कि तुम्हारी जपमाला में पुरुष है, कि तुम्हारे शरीर में पुरुष है। शरीर में पुरुष है। अभी प्रतिष्ठाचार्य जी ने अपनी एक एक बात खोल के रख दी। वस्त्रों में पुरुष नहीं, वस्त्रों में पुरुष नहीं, पुरुष में वस्त्र नहीं। वस्त्रों में पुरुष नहीं, पुरुष में वस्त्र नहीं, और जिसमें पुरुष ही नहीं उस पर पुरुषार्थ किस बात का? वस्त्रों में पुरुष नहीं। जो वस्त्रों में पुरुष खोज रहे हैं वे कभी पुरुषार्थ सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पूछ सकते आप विद्वानों से,
अहो मनुष्य, पुरुष कहां पर है? जो राजसभा में बैठे, जिनका जन्म दिवस मन रहा हो, वे पुरुष को भूले बैठे हुए थे। वही घर में रह सकता है, वही राज्य कर सकता है, वही नारियों के साथ रह सकता है, वही वस्त्रों में लिपट के रह सकता है, जिसे पुरुष का ज्ञान नहीं है। जिस क्षण पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, एक धागा अपने शरीर पर नहीं रख सकता। एक धागा शरीर पर नहीं रख सकता। उपलब्धि कष्ट नहीं देती, उपलब्धि कष्ट नहीं देती। कितने दिन तक लोग भूखे सो जाते हैं जिस दिन व्यापार अच्छा चलता है। कितने दिन तक लोग भूखे सो जाते हैं जब व्यापार अच्छा चलता है। उपलब्धि कष्ट नहीं देती है। मुझे मत सुनो, स्वयं को सुनिए। जिस दिन व्यापार अच्छा चलता है उस दिन भूख नहीं लगती है, उपलब्धि कष्ट नहीं देती है। और जिनकी दुकान बिल्कुल नहीं चलती है, क्या नियोग देखो, उस दिन भूख भी लगती है। सारी वासना, सारी कामनाएं उन्हें सताती हैं जिनके पास उपलब्धि नहीं होती है। जिस छात्र को पेपर बनता है उसे परीक्षा हाल में लघु शंका नहीं लगती। जिस छात्र को पेपर बनता है उसे पेपर हाल में, परीक्षा हाल में प्यास नहीं लगती। पर जिनको पेपर नहीं बन रहा है उन्हें बार बार समय पूरा करना है, सो लघु शंका भी लगती है, प्यास भी लगती है और बार बार झांकता है। बोले क्यों? क्योंकि विश्वास रखना, अनुपलब्धि पर चंचल चित्त होता है, उपलब्धि पर चित्त शांत होता है। घर घर में बेही भटकेंगे, दर दर में बेही भटकेंगे, गली गली में बेही घूमेंगे, जिनके पास पुरुष की उपलब्धि नहीं है। पुरुष की उपलब्धि नहीं है। आप लोग पुरुष हो, पुरुष हो। हे मित्र, स्त्री पुरुष नहीं है, पुरुष पुरुष नहीं है, नपुंसक पुरुष नहीं है। अब पूछिए हसमुख पंडित साहब से, पंडित जी पुरुष कौन है? ये पुरुष हैं। भगवान ऋषभ देव राज्य छोड़ के क्यों जा रहे हैं मित्र? मनुष्य की प्राप्ति के लिए नहीं जा रहे। पुरुष वेद की प्राप्ति के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, स्त्री वेद की प्राप्ति के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। हे मित्र, नपुंसक वेद की प्राप्ति के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। ये क्यों बैठे हुए हैं? राज भवन में नहीं है, आज ये वन में है। राज भवन में पुरुष की सिद्धि होती होती तो ये महापुरुष राजभवन छोड़ करके जंगल में ना बैठते आकर के। जो अनुभूतियां तुम्हारे पास है वो भिन्न अनुभूतियां हैं। पुरुष वेद की अनुभूति लेने के लिए स्त्री चाहिए, पुरुष वेद की अनुभूति के लिए वासना चाहिए। वो वासना की अनुभूति पुरुष वेद की है और पुरुष की अनुभूति पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए। हे मित्र, पुरुष की अनुभूति वासनाओं में नहीं है, स्त्री में नहीं है, न पुरुष में न नपुंसक में। पुरुषत्व का आनंद जो है पुरुष में ही है। पुरुष का आनंद पुरुष में ही है। वे बेचारे गरीब लोग हैं, भोला वो दरिद्र जीव है, गरीब जीव है।
रतन दीप में व्यापार करने गए और जेब कटवा करके घर वापस लौट आए। रतन दीप में व्यापार करने गए और जेब कटका के खाली आ गए। रतन दीप में व्यापार करने गए और जेब कटका के खाली घर पहुंच गए। हे मित्र, ये दिगंबरी दीक्षा रतन दीप है। ये दिगंबरी दीक्षा रत्न दीप है और इसमें मेरे मित्र आनंद की अनुभूतियां चमचमाते रत्न हैं। और यदि यहां पहुंच करके भी लुटेरों के साथ मिल गए, लुटेरों के साथ मिल गए, लुटेरों के साथ मिल गए। प्रथम सम्यक दर्शन चोरा, प्रथम कसाय चत्वारा। बिना प्रमाण के नहीं सुनना। सम्यक दर्शन चोरा प्रथम, मेरे मित्र प्रथम कसाय चत्वारा। जिसके शरीर में ममत्व दृष्टि पर्याय मूर्ता है, जिसमें पुरुष नहीं है उनमें राग है, जिन्हें उपयोग नहीं है उनमें उपयोग है। चाहे स्वयं की देह में राग हो, पर की देह में राग हो, पर देहों के हेतु में राग हो, ये सब मेरे मित्र जहां पर वस्तु में आत्म बुद्धि है वो मिथ्यात है। पर वस्तु में आत्म बुद्धि है मिथ्यात है। पर वस्तु में आत्म बुद्धि है मिथ्यात है। पज्जे बूढ़ा परस में आ, जो मिथ्यात है वो मिथ्यात जो है हे मित्र चार कसायों के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? अनंत आनंदी क्रोध मान माया लोभ। खोज ये नहीं करना चाहिए हम कौन से मुनि संघ की संख्या को बढ़ा रहे हैं। खोज ये करना चाहिए कि मेरे भीतर की कसायों की संख्या कम हो रही कि नहीं। हे मित्र, जो चोर है डकैत चार ये आपके अनंत आनंदी क्रोध मान माया लोभ, इनके व्रत हैं और आहार भय मिथुन परिग्रह, ये चार संज्ञा है। पहली संज्ञा आहार संज्ञा। ओहो, सारी सीमाएं पार करा देती आहार संज्ञा। सम्राट को भी दीन बना देती आहार संज्ञा। बिच्छू को भिखारी बना देती आहार संज्ञा। ज्ञानियों, दीक्षित अदीक्षित सब समझो। इसलिए वीर ने कहा है, हे मित्र वीरचर्या से निकलो और मौन से जाइए। मालूम मुनिराज आहार को जाते से मौन क्यों रखते हैं? भूख तुम्हारी हो सकती है, प्यास तुम्हारी हो सकती है, पर जो तुम मुद्रा धारण की हो वो तुम्हारे पिताजी की नहीं है, ये तीर्थंकरों की है। ओहो, मुद्रा किसकी है? तीर्थंकर भगवंतों की है। कहीं तुम मुख से बोलते हुए और भोला सागर बन गए और उसमें नमक कम था और आहार लेते लेते बोल पड़ा, ए नमक डाल दो। ओ हो। पंडित जी एक छोटी सी बात कहूं बीच में, जो लोग शादी कराने गए, जितनी विवाह शादी जिनकी नहीं हुई वे ध्यान से सुनना। जो शादी कराने गए, अर्घम भाई शादी कराने गए, वो जाकर के ससुराल में रूठ गए। किस लिए रूठे? कुंवर कलेबा पर भोजन नहीं कर रूठा बैठा है। बोले क्यों? मैं बहुत छोटे में एक शादी में गया था बारात में, तो पंडित जी हमने क्या देखा, वो दूल्हा बैठा मंडप में, उसके थाली में सब कुछ भरा रखा और एक किनारे पर
नोटों की गड्डी रखी। तो मैंने एक सज्जन से पूछा, ये भोजन क्यों नहीं कर रहा भाई? अरे बेटा तू छोटा है, तू जा खेल। मैंने कहा यही आपत्ति है बड़ों के साथ, यही आपत्ति बड़ों के साथ। एक कद काटे को छोटा देखते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि छोटे में सीखा गया, मरने के बाद ही भी नहीं भूलता आदमी। उन्होंने मुझे टाल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं है, अब मैं ही खड़े होकर देखता हूं क्या हो रहा है यहाँ। तो मैं 2 मिनट के अंदर समझ गया कि ये दूल्हा है। ये वहां से आवाजें आने लगी, भैया घड़ी मिलेगी, भैया ये मिलेगा, वो मिलेगा, भैया चेन मिलेगी, गाड़ी मिलेगी। जो सोने की चैन के लिए बैठे, चैन से खाना नहीं खा रहे थे, सोने की चैन के पीछे चैन से भोजन नहीं कर रहे थे। मैंने अपने मन में सोच लिया, इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होगा। क्यों? उन्हें क्यों? जिसका लड़का था ना वो करोड़पति आदमी था, बोला। वो भी मैंने पूरी कुंडली निकलवाई, ये रूठा क्यों है। तो घर में माता बहनें जब शादी के लिए जाते ना, बारात निकलती है, वो उनकी दीदियां भाभियां सिखा देती हैं, यहाँ रूठ जाना, यहाँ रूठ जाना। मैंने कहा मित्र तेरे जैसा पागल करोड़पति का बच्चा यहाँ मंडप में बैठा बैठे नाक कटवा रहा अपने घर की, किसके लिए रूठा है? तेरे घर में लाखों चेनें पड़ी होती, मात्र नारियों की बात में आकर के अपनी इज्जत डुबा डाली। जो जो माताओं की बातों में आए हैं उनका ऐसे सत्यानाश हुआ। मां बुरा नहीं मानना, जो है सो संसार में मैंने ऊपर से नीचे से ऊपर तक देख लिया है। त्यागी वृत्ति भी यदि माता बहनों की बातों में आए, दीदियों की बातों में आए, आरकाओं की बात में आए, उनके सब काम बिगड़ गए। सबको आशीर्वाद दो, सबकी सुनना चाहिए, लेकिन स्त्री स्वभाव की नहीं मानना चाहिए, पुरुषत्व से बात करना चाहिए। सब डूब गए, आगे भी डूबेंगे। जो माता बुरा नहीं मानना, आप तो सीधा बोला करो। मेरी बात में आओगे तो तुम डूब जाओगे। सिर ऐसे नहीं करो, ऐसे को बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीधा बोलो। बोले भाई समझ, मैं महिला हूं, मैं महिला हूं, मुझे महिला समझिए आप। जो मोच के महल को हिला के रख दे उसका नाम महिला है। कुंवारियों, जितने लड़के घूम रहे हैं दुनिया में, उनसे कह देना मुझे देखोगे तुम्हारा कुमर्ण नियत है। जो कुमर्ण करा दे उसका नाम कुमारी है। पुरुष के बल को हीन कर दे, छीन कर दे, उसका नाम अबला है। अबलाओं के साथ जियोगे, सहर सागर जी निर्बल ही हो गए। अबलाओं के साथ रहने वाला अबला स्वभावी होगा, वो बलहीन होगा। वो पुरुष के साथ रहेगा, वो कमजोर भी होगा, तब भी मेरे मित्र वीर मरण करेगा। रूठ गया बेचारा, क्या किया? करोड़पति के बेटे ने 2 कौड़ी का नहीं बचा। अब वो तो लोग सोचते भैया अब शादी करनी ही है, लाओ 2 जो बने सो। लेकिन पहले दमान दिखता था, अब दम देने दाम लेते ही दमान समाप्त हो गया। दमान समाप्त हो गया, अब दम लेने वाला यम बन गया। एक क्षण मात्र में जैसे ससुराल में मांगने वाला अपनी कीमत समाप्त कर लेता है, ऐसे साधु बन करके पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए गया हो और किसी से कह दे हमें वस्तु चाहिए,
हे साधु, तूने क्या कर डाला? भगवान तीर्थंकर की मुद्रा में तुम भिखारी बन के कैसे आ गया? इसलिए मुनिराज से कहा गया मौन से जाइए। बोले क्यों मौन से जाइए? तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ, लेकिन महावीर की दिगंबर मुद्रा पे आंच नहीं आना चाहिए। हे मित्र, तीर्थंकर ऋषभदेव से नहीं, अनादि अनंत सनातन जिन शास्त्री की दिगंबर मुद्रा है, इस पर आंच नहीं आना चाहिए। मौन से जाइए, मौन से आइए। भिखारियों की मुद्रा नहीं है, ये निर्गंतों की, अरहंतों की मुद्रा है। यहाँ की चर्या पैसे से नहीं होती है, यहाँ की चर्या नब्द भक्ति से होती है। इस श्रेयांश भैया को पूरे देश के निर्गंतों के पास निवेदन करना चाहिए। करोड़ों के पैसों की बोली से नब्दा भक्ति नहीं होती है। अरहंत निर्गंत की चर्या पैसों से नहीं है, नब्दा भक्ति से है, नब्दा भक्ति से है। यदि आपको ये लगे कि महाराज जी क्यों बोल रहे हो, मित्र, बोलने वालों ने बोलना छोड़ दिया, इसलिए महावीर की मुद्रा अब म्यूजियम में देखने जाओगे क्या? ज्ञानियों, कोई म्यूजियम में देखने के लिए नहीं जाओगे, या फिर ये विद्वान लोग मात्र माइक पे बोलेंगे निर्गंत मुनिराज की ये चर्या होती थी नहीं, ऐसा उन्हें होती है कि ये प्राण दे सकते हैं पर किसी से मांगने नहीं जाते। मांगन मरण समान है, मत न मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यही सदगुरु की सीख। अयाचक वृत्ति है, अयाचक वृत्ति है, अयाचक वृत्ति है। इस अयाचक वृत्ति में मित्र आगमों की व्याख्या को पंथों में नहीं डालना चाहिए, आगमों की व्याख्या व्यक्तियों में नहीं लगाना चाहिए। आगमों की व्याख्या आगम में हुए है, उसकी प्रूफा नहीं होगी तो अनाचार फैल जाएगा। पुरुष, इसलिए महात्माओं, आपने अयाचक मुद्रा को प्राप्त किया है। किसी से मत कह देना कि थोड़ा नमक डाल दो, बिना नमक के जी के समाधि ले लेना, लेकिन नमक के पीछे उस दूल्हे जैसे अरहंत के वंश को ले जाने मत चले जाना। पुरुष, आपका समय हो रहा। पुरुष, प्रभु ने पुरुष की सिद्धि के लिए बोलिए गुरुजी पुरुष है कौन? आपने पुरुष को पुरुष नहीं माना, स्त्री को पुरुष नहीं माना, नपुंसक को पुरुष नहीं माना। पुरुष कौन है? हे मित्र, जो पुरुष है उसमें शरीर ही नहीं है। ऋषिमरूम गंधम अवतबम चेदना गुड़म सद्दम जानलिंग घृणम ठाढ़म। जो अरस है, अरूपी है, अगंध अवक्तव्य है, अलंग ग्रहण है, अस्थि पुरुषदात्मा विवर्जता स्पर्श रस गंध वर्णई। जो पुरुष है, जो पुरुष है मित्र, वो चैतन्य आत्मा है। चैतन्य आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, अन्य कोई पुरुष नहीं है। ये प्रभु उसी पुरुष की सिद्धि के लिए हे मित्र जिन दीक्षा लेने जा रहे हैं, इन्हें मालूम है अहो पुण्यात्मा उमेश भाई, अहो पुण्यात्मा, घर द्वार छोड़ के चले जाना ही दिगंबरत्व तो नहीं है। पुण्य को भी परवस्तु मान के जो जाता है उसका नाम दिगंबर है। पुण्य का भी त्याग। जिसके तुम मरे जा रहे हो, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ रो रहे हैं,
उसने देख लिया जीव ने पुरुष को, जो पुरुष है विवर्जिता इस पर रस गंध वर्णे, जिनमें पुरुष ही नहीं है उनके लिए तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है। स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, धन धरती भवन आडंबर, इनमें नहीं कोई पुरुष, एकमात्र पुरुष है चेतन भगवान आत्मा। यही है समय सार, यही है समय सार, यही है समय सार। क्या हो गया? यानी क्या हो गया? यदि समय सार समझ में आ रहा है तो मित्र आज इतना निर्णय कर लो, जब मैं होऊंगा मुनि, जब मैं होऊंगा मुनि तब रहूंगा मुनि, तब रहूंगा मुनि, रहूंगा मुनि, नहीं होगा मुनीम, रहूंगा मुनीम। न संस्थाओं में न संस्थान में, एकमात्र अलिंग ग्रहण में। शून्य हो गए, शून्य हो गए। जब एक क्षण मात्र का उपदेश आपको शून्य कर रहा है, ए प्रभु आज से जीवन पर्यंत शून्य रहेंगे, वो आनंद कैसा होगा? महात्मा बोला समझो, लाखों बातें कर लेना सरल है, एक समय के शून्य में जाना कठिन है। तब तक नहीं भैया त्रिलोक तीर्थ, नहीं है कोई साधना। शून्य की साधना में जाएगा साधक, उसे नहीं किसी से आकांक्षा है, नहीं आकांक्षा है, नहीं आकांक्षा है। भी प्रभु शून्य साधना की ओर जा रहे हैं, इसलिए बन की ओर चल दिए। बनने के लिए नहीं, मिटने के लिए नहीं, बन में गए हैं निज में रमण करने के लिए। अहेतुक को क्या बनाया जाएगा, अनुत्पन्न को क्या उत्पन्न किया जाएगा, अजन्मा को क्या जन्म दिया जाएगा? ये अहेतुक की साधना में जा रहे हैं, अहेतुक की साधना में जा रहे हैं। विश्वास मानिए, इस उपदेश को जिसने जान लिया, इस उपदेश को जिसने जान लिया, वो यूं कपड़ों को उतार के फेंक देगा और यूं कहेगा अशरीरी भगवान बनाने वाला यही तत्वोपदेश है। मित्र, वस्त्रों में नहीं तत्वोपदेश, देह से भी निर्गंत, भावों से भी निर्गंत, उसका नाम अरहंत बुद्धा दिगंबर निर्गंत। जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ, बिल्कुल नहीं जाओ, यहीं रहो। जैसे प्रभु उतारे, उतारना शुरू कर देना। प्रभु के उतरे और तुम्हारे उतने उतरना प्रारंभ हो जाए। बस अंतिम शब्द सुनिए। श्री हंस पंडित जी, कभी नदी में स्नान किया? खूब किया है। तो मेरे मित्र, आपने गंगा में स्नान किया है बनारस में अध्ययन करने के समय? तो मेरा प्रश्न इतना सा है, तो पूरे कोट पैंट पजामा धोती दुपट्टा सब पहन के कूदते थे ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, समय नहीं है वहां पे। ओहो, देखो बच्चों, इस विद्वान से मैंने पूछा है, वीर मनीषी, जब गंगा में डुबकी लगाने जाते तो कितने कपड़े पहन के जाते थे? वो पंडित जी करो, गुरु जी कुछ नहीं, मात्र एक अंदर की अंडरवियर लंगोट लगा करके उतर जाते थे। अहो मित्र, गंगा में अवगाहन करने के लिए आप कपड़े उतार के जाते हो, कोई कपड़े पहन के नहीं जाता है। तो निज आत्म गंगा में अवगाहन करने के लिए वस्त्र पहन के नहीं डुबकी लगाओगे, उतार के जाओगे, तहीं पुत्रोगे।
उतार के जाओगे तो उतरोगे, उतार के जाओ तब निमग्न होगे। मोटे कपड़े पहन के कूद गए ना, वो पानी भर गया तो डूब जाओगे। यही कारण है कि वस्त्र उतार के क्यों फेंका जाता है। वस्त्र पहने पहने नदी में डूब जाओगे, उतार के जाओगे तो तैर जाओगे। ऐसे ही मित्र निर्गंत होके संयम में अवगाहन करोगे तो भगवान बन जाओगे, संसार से तिर जाओगे, अन्यथा डूब जाओगे। इसलिए ये तिरने की कला, उसका नाम ये निर्गंत दीक्षा है। मेरे मित्र नव सिद्धि वत धरो जिन शासन होइति थेरो नग्गो विमुख मग्गो शीशा मज्ञा सवे आगम वचन है। वस्त्रों के सहित नव सिद्धि वत धरो, वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती है जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो। नग्गो विमुख मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। यही मित्र शेष अनुमार्ग है। यही जिनदेव की आज्ञा है, जिनदेव की आज्ञा है, और यही जिन शासन का उपदेश है। शेष सब बहिर्भाव है, ऐसा जानना चाहिए। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम।